हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर पेपर डिस्कशंस। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स का चैप्टर वीडियो सेशन अपलोड किया है। अब उसी चैप्टर्स की हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर उसने चैप्टर वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो चैप्टर वीडियो देखे एंड उसके बाद चैप्टर के पेपर का डिस्कशन शुरू करे। लेट अस स्टार्ट। ये जेई मेन का चैप्टर पेपर है एंड चलिए मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 150 meter per second. The ratio of velocity after 3 seconds and 5 seconds is given as the x plus 1 divided by x. The value of x is. अगर देखेंगे तो ये कह रहा है कि ये 150 मीटर पर सेकेंड से 150 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉडी को थ्रो किया है, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कहीं जीरो होगी। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स। तो आप सिंपल फार्मूला लगाइए, v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो हम v3 इजकल टू लिखते हैं, फार्मूला हम ये v इजकल टू यू प्लस ए टी लगा रहे हैं। तो थर्ड सेकेंड्स के लिए u हमारा 150 है एंड a माइनस जी है एंड इनटू 3। तो 150 माइनस 30 तो ये 120 आ रहा है, 120 मीटर पर सेकेंड्स। एंड 5 सेकेंड्स में देखेंगे तो 150 एंड माइनस जी एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 100। तो इसका मतलब v3 एंड v5 का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 120 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो ये 6/5 आ जाएगा। तो अब इस 6/5 को क्वेश्चंस में x एन प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय x के फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप x का वैल्यू 5 लोगे तो 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, तो इस रेशियो में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 5 है। इसका मतलब b विल बी द करेक्ट आंसर्स। मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, देखिए इस सेशंस का जो मकसद है कि काइनेमेटिक्स में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं उसके टाइप से इंट्रोड्यूस कराना, साथ ही स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करना। सेशन का मकसद क्लियर है कि डिफरेंट, क्योंकि अगर आप 2025 का क्वेश्चंस देखेंगे तो उसने काफ़ी वेरिएशंस किया है। जैसे अगर काइनेमेटिक्स में पहले 4 क्वेश्चंस लगभग आ रहे थे, तो इस बार काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस कम है। जैसे रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस कम आ रहे थे, तो रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन ज़्यादा है। तो मेरा कहना यह है कि इस सेशन का मकसद ये है कि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराना, स्पीड को मेंटेन करना, एक्यूरेसी को मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। जैसे ये कह रहा है कि ए जगलर throws balls vertically upward with the same initial velocity in air. When the first ball reaches its highest position, he throws the next ball. Assuming that the juggler throws n balls per second, the maximum height the balls can reach. अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है। तो ये कह रहा है कि जब फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचता है, यानी कि जहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, यानी कि फर्स्ट बॉल जब यहाँ पर है तो सेकेंड बॉल यहाँ से जस्ट स्टार्ट कर रहा है। सेकेंड बॉल जस्ट स्टार्ट कर रहा है। क्वेश्चन में देखिए कि व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। तो अगर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट बॉल को पहुँचने का टाइम t है, तो आप सिंपली ये फार्मूला लगा सकते हैं कि v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो 0 इजकल टू यू एंड माइनस जी टी हो गया। तो यहाँ से t इजकल टू u अपॉन जी आ गया। 9 ये टाइम, चूंकि फर्स्ट बॉल यहाँ पर है एंड सेकेंड बॉल अपनी मोशन को स्टार्ट किया है, इसका मतलब दिस इज द टाइम बिटवीन
2 balls, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बॉल्स दिया हुआ है एंड क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि वो n बॉल्स पर सेकेंड थ्रो करता है। इसका मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन 2 balls will be equal to 1 by n एंड हमारे हिसाब से टाइम इंटरवल t है। इसका मतलब आप 1 बाय n को t यानी कि u बाई g के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से u की वैल्यू g बाय n आ जाएगा, ये u की वैल्यू आ गई एंड आपको मैक्सिमम हाइट क्वेश्चंस में फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंड मैक्सिमम हाइट हम लोग को ऑलरेडी क्लियर है कि दैट इज द u स्क्वायर बाई g, u स्क्वायर बाई 2g एंड u का वैल्यू g बाय n रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2g एंड मल्टीप्लाइड बाय g स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो यहाँ से एक g कैंसिल हो जाएगा यानी कि g/2n स्क्वायर 2n स्क्वायर ये आपका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो दिस इज योर मैक्सिमम हाइट g/2n स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शंस मैच कर रहा है तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर से देखिए ये कह रहा है कि जब फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर है तो सेकेंड बॉल को हमने थ्रो किया है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो ये है, दैट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बॉल्स एंड क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि n बॉल्स थ्रो कर रहा है पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बॉल्स क्वेश्चंस में 1 बाय n दिया हुआ है, तो 1 बाय n को u बाई जी के इक्वल करके u की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड उसको अगर हम मैक्सिमम हाइट के फार्मूला में फिट कर दें तो ये आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड into a lake from a height 4.9 meter above the water level, it hits the water with a velocity v and then sink to the bottom with a constant velocity v. It reaches the bottom of the lake 4 seconds after it is dropped. The approximate depth of the lake. अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखें ये सपोज करिए लेक है एंड इससे 4.9 मीटर एबव हमने बॉल को ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब यहाँ पर 0 है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर उसकी वेलोसिटी निकाल लो एंड वेलोसिटी निकालने के लिए आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as ये फार्मूला लगाइए, तो आपका जो v है दैट विल बी इक्वल टू 2gh का अंडर रूट एंड h आपको 4.9 है तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो लेक में इंटर कर रहा है एंड टोटल टाइम यहाँ से टोटल टाइम 4 सेकेंड्स है। इफ द रीचेज द बॉटम ऑफ द लेक 4 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, तो यहाँ पर पहले ये टाइम निकाल लो, तो h इजकल टू ut एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आपका u 0 है तो t का वैल्यू हो गया 2h/g का अंडर रूट, तो ये 1 सेकेंड आ गया। इसका मतलब बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकेंड लगा। अब उसके पास 3 सेकेंड है, तो वो 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस और नीचे जाएगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड्स है। तो अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द लेक निकालने के लिए बोल रहा है, तो अगर हम डेप्थ को देखें तो दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी आपका 9.8 है एंड टाइम 3 है, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड 29, तो 29.4 मीटर अप्रोक्सीमेट डेप्थ आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है लगभग उसी तरह का है, लेकिन जो लैंग्वेज है
उसके हिसाब से आपको पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कंसेप्ट इस तरह का कुछ ऐसा इन्वॉल्व नहीं है। When a ball is dropped into lake from a height 4.9 मीटर, तो इसका मतलब 4.9 मीटर के पास उसके पास कितनी वेलोसिटी है वो निकालना पड़ेगा, एंड 4.9 मीटर को फॉल करने में कितना समय लगा वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड आ रही है एंड इसको फॉल करने में 1 सेकेंड लग रहा है, एंड टोटल टाइम 4 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसमें 1 सेकेंड माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग 3 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बहुत इजीली निकल सकता है। नेक्स्ट देखिए, a scooter accelerates from rest for time t1 at a constant rate a1 and then retards at a constant rate a2 for time t2 and comes to rest. The correct value of t1 and t2. देखिए, हमने चैप्टर वीडियो में भी इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, जिससे आपको क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा, इजी तरीके से बनेगा। तो कह रहा है कि स्कूटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से अगर स्टार्ट कर रहा है, मैं करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, एंड पहले ये एक्सेलरेट किया है, एंड एक्सेलरेशंस का जो टाइम है वो t1 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसकी रेट a1 है। तो यहाँ पर सपोज करिए कि आपकी वेलोसिटी v0 है, एंड उसके बाद उसने रिटार्ड किया है टाइम t2 में, आपका टाइम t2 है, इसमें उसने रिटार्ड किया है और उसकी रेट a2 है। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 बाई t2 का रेशियो निकालना है। तो अब अगर देखेंगे तो आपका a1 विल बी इक्वल टू v0 अपॉन t1। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेटेड बॉडी का एक्सेलरेशन a1 दिया हुआ है और रिटार्डेशंस वाली a2 दिया हुआ है। तो आप a2 को लिख सकते हैं v0 अपॉन t2, एंड यहाँ पर अगर हम a1 अपन a2 का रेशियो निकाल लें तो दैट विल बी इक्वल टू t2 अपन t1, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आपको t1 एंड t2 का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो वो a2 अपन a1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने t2 अपन t1 का रेशियो निकालना है, तो t1 अपन t2 a2 बाई a1 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो, आपकी सॉल्यूशंस बहुत इजी होगा। और नेक्स्ट देखिए, a car moving with speed 50 km per hour can be stopped by brakes after at least 6 meter if the car is moving at a speed of 100 km, the minimum stopping distance is। अब अगर देखेंगे तो फर्स्ट में ये कह रहा है कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है 6 मीटर के बेसिस पर। तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 50 की जगह पर 100 किलोमीटर पर कर दें, 100 किलोमीटर पर आवर करें, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ये हमें निकालना है, एंड सेम कार है इसीलिए रिटार्डेशंस दोनों में हम सेम लेंगे, दोनों में सेम ब्रेक सेम रिटार्डेशंस लेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करे कि अगर 50 किलोमीटर पर आवर है तो 6 मीटर है, तो 100 किलोमीटर पर आवर होगा तो 12 मीटर होगा, ऐसा गलती मत करे। आप क्या करो, सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फार्मूला लगाओ। तो यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस 50 स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस a एंड मल्टीप्लाइड बाय 6, ऐसा इक्वेशन लगाए। फिर से 0 एंड माइनस 100 स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड माइनस a एंड इंटू x लगाए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 6 बाय x। तो यहाँ से 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 24 मीटर आ गया। आप सिंपल फार्मूला लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
देखिए सेम ब्रेक है, सेम कार है, इसीलिए हमने रिटार्डेशंस की वैल्यू को सेम लिया है। एंड ऐसा आप मत एज्यूम करो कि वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया है तो डिस्टेंस जो स्टॉप करेगा वो 6 से 12 हो जाएगा, ऐसा मत लगाइए, सिंपल फार्मूला लगाइए। नेक्स्ट देखिए, from a building two balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B downwards. If VA and VB are their respective velocity on reaching the ground, then अब अगर देखेंगे are thrown such from a building two balls A and B are thrown such that A is thrown upwards and B is downwards. अब यहाँ पर अगर देखेंगे, सपोज करिए कि आपने A को थ्रो किया है v वेलोसिटी से एंड b को थ्रो किया है v वेलोसिटी से डाउनवर्ड, तो यहाँ पर होगा क्या, इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी और जब वो वापस इस पोजीशन में आएगा तो उसकी वेलोसिटी v ही रहेगी। तो ये b के सिचुएशन हो गया, इसका मतलब ग्राउंड लेवल पर जो a की वेलोसिटी होगी एंड b की वेलोसिटी होगी दोनों सेम होगा, क्योंकि सेम लेवल पर जब वो रिटर्न होगा तो उसकी वेलोसिटी वही आ जाएगी। हाँ, टाइम टेकन बाय ए एंड बी डिफर होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ए एंड बी की वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A particle moves along the x-axis and has its displacement x varying with time according to the equations this, where c naught and c are constant. Then which of the following statement is correct? The acceleration of the particle is, the acceleration of the particle is, the initial velocity of the particle is, and acceleration of the particle is. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो x is equal to c naught t square minus 2 and plus c t minus 2 का होल स्क्वायर। तो आप सबसे पहले dx by dt निकाल लो, dx by dt वेलोसिटी देगा, तो v इक्वल टू कितना हो गया, c नॉट 2t एंड 0 एंड प्लस c, इसका हो जाएगा कितना, इनटू 2t माइनस 2 एंड इनटू 1। ये आपका वेलोसिटी को थोड़ा अरेंज करके मैं लिख देता हूँ। तो v इक्वल टू हो गया 2c नॉट t एंड प्लस 2ct एंड माइनस 4c, ये आ गया। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे तो t का वैल्यू 0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c, तो यहाँ पर माइनस 4c आ रहा है। इसीलिए आप एक्सेलरेशंस को चेक करो, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें माइनस साइन पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशंस देखेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना हो गया, 2c नॉट एंड प्लस 2c एंड ये 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हो गया 2c नॉट प्लस 2c, तो इसमें अगर आप करेंगे तो ये c नॉट एंड प्लस c ऐसा ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c प्लस c नॉट, बी ऑप्शन करेक्ट दे रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। देखिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी माइनस 4c आ रहा है एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c, इसका मतलब ये गलत है। अगर इनिशियल स्पीड रहता तब आप 4c लगा सकते थे, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जीरो निगेटिव एंड पॉजिटिव सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव नहीं है, इसीलिए मैं सी ऑप्शंस को करेक्ट नहीं मान रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, two cars are traveling towards each other at a speed of 20 meter per second each. When the cars are 300 meter apart, both the drivers apply brakes and the cars retard at the same rate of 2 meter per second square. It is given in questions. The distance between them when they come to rest. अब अगर देखेंगे तो आपका सिचुएशन जैसा है उसके हिसाब से फिगर बना लो। तो ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस 300 मीटर है
एंड इस कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है एंड दूसरे कार की भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एंड दोनों की रिटार्डेशंस की रेट सेम है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर आप एक का डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितने डिस्टेंस के बाद स्टॉप किया, तो दूसरा उतना ही होगा क्योंकि कंडीशन सेम है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार कितने डिस्टेंस के बाद फर्स्ट कार की वेलोसिटी 0 हो गया है वो निकाल लीजिए। तो आप सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आप सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as ये फार्मूला लगाओ। तो v 0 है तो -400 इक्वल टू 2 एंड -2 एंड इनटू s। तो आपका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर आ गया। इसका मतलब फर्स्ट कार 100 मीटर के बाद स्टॉप कर गया, तो दूसरा कार भी 100 मीटर के बाद ही स्टॉप करेगा क्योंकि क्वेश्चंस में सारे कंडीशन सेम है। तो पहला कार भी 100 मीटर के बाद स्टॉप कर गया, दूसरा कार भी 100 मीटर के बाद स्टॉप कर गया एंड टोटल डिस्टेंस 300 मीटर था। इसका मतलब उस कार के बीच का जो सेपरेशन होगा वो 100 मीटर होगा, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है। दो कार दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ब्रेक करने के लिए सेम रेट ऑफ रिटार्डेशन आपने लगाया है। तो पहला कार जितने डिस्टेंस पर स्टॉप करेगा दूसरा कार भी उतना ही डिस्टेंस पर स्टॉप करेगा, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट देखिए, a body starts moving from rest with constant acceleration cover a distance s1 in first p1 seconds and s2 in first p seconds. The distance, the displacement s1 plus l2 will be made in time. तो फर्स्ट p -1 सेकेंड से मैं स्टार्ट किया है फ्रॉम रेस्ट, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशंस ये भी दिया हुआ है, एंड s2 इन फर्स्ट p सेकेंड। तो अगर देखें यहाँ पर स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशंस कांस्टेंट है, तो आपका जो फर्स्ट p1 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल टू ut यानी कि 0 एंड प्लस हाफ a p -1 का होल स्क्वायर एंड s2 की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड प्लस हाफ a p स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब ये कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 की वैल्यू निकालना है। तो आपको a की वैल्यू तो लेना पड़ेगा ना, तो पहले ऐड कर लो, देखते हैं। s1 प्लस s2 दैट इज द हाफ a कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया p -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस p स्क्वायर। लेकिन आपको द डिस्प्लेसमेंट s1 s प्लस l2 विल बी मेड इन टाइम। तो s1 प्लस s2 तो यहाँ से आ गया, लेकिन इसको आप लिख सकते हो हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ a को कैंसिल कर दें तो t का वैल्यू, अब इसको ब्रेक कर लें तो ये p स्क्वायर एंड -2p एंड प्लस 1 एंड प्लस p स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2p स्क्वायर -2p एंड प्लस 1 का अंडर रूट, ऐसा हो सकता है। तो t की वैल्यू 2p स्क्वायर -2p एंड प्लस 1 सेकेंड हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, स्टार्टिंग वेलोसिटी u 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है,
फर्स्ट p1 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट एंड फर्स्ट p सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि S1 प्लस S2 डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में करेगा। तो हमने सिंपली इसको ऐड कर दिया है एंड उसको हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया है, तो उसके बेसिस पर ये निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A NCC parade is going at a uniform speed of 9 km per hour under a mango tree on which a monkey is sitting at a height of 19.6 meter. At any particular instant, the monkey drops a mango. A cadet will receive the mango whose distance from the tree at the time of drop is. देखिए, मान लीजिए कि आपका 19.6 मीटर हाइट पर ये मैंगो है एंड यहाँ पर जो कैडेट है एनसीसी की वो इस तरह का है। ये इस तरह का मान लीजिए एनसीसी कैडेट है और ये 9 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो आप 9 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से कर दें तो ये 5/2 मीटर पर सेकेंड्स हो गया। इसका मतलब इस कैडेट की स्पीड दिया हुआ है 5/2 मीटर पर सेकेंड्स। NCC parade is going at an uniform speed of 9 km per hour under a mango tree on which a monkey is sitting at a height at any particular instant. The monkey drops a mango. A cadet will receive the mango whose distance from the tree at the time of drop is. अब अगर देखेंगे तो सबसे पहले ड्रॉप किया है तो u इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा वो निकाल लीजिए। तो t को डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2h/g का अंडर रूट। तो ये 19.6 है तो ये 2 सेकेंड हो गया। इसका मतलब अब ये डिस्टेंस सपोज करिए कि x है, तो इस कैडेट को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और इसकी वैल्यू 5/2 मीटर पर सेकेंड्स है एंड मैंगो को यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम जो है वो 2 सेकेंड लगा है। इसका मतलब ये कैडेट 2 सेकेंड्स पहले है वो रिसीव करेगा। इसका मतलब x विल बी इक्वल टू 5/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मतलब 5 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब जो कैडेट यहाँ से 5 मीटर दूर है वो 2 सेकेंड्स में यहाँ पर आ जाएगा। अब जिस समय मैंगो को ड्रॉप किया गया है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में 2 सेकेंड लग रहा है। तो ऐसा कोई कैंडिडेट जो उससे 2 सेकेंड्स के बाद यहाँ पर पहुंच जाए वो मैंगो को रिसीव कर सकता है। इसीलिए पोल यहाँ पर मैंगो ट्री से जो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है वो कैंडिडेट मैंगो को रिसीव करेगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meters in t seconds, the distance traveled by the boy in the next t seconds starts किया है। जैसे आप अगर देखोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है 0 अंडर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब ये कह रहा है कि ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है इन टी सेकेंड। यहाँ पर टाइम टी लेते हैं, यहाँ पर टाइम 0 ले लेते हैं। तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट टी यानी कि यहाँ पर 2t टाइम होगा तो नेक्स्ट टी टाइम में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। हम इस तरह का क्वेश्चंस काफ़ी पहले भी किए हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप नेक्स्ट t सेकेंड्स का डिस्टेंस डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ की वेलोसिटी चाहिए। लेकिन हम उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से 2t सेकेंड्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसमें फर्स्ट t सेकेंड का डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट t सेकेंड का निकल जाएगा। इसमें आपको कैलकुलेशंस कम करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट 2t सेकेंड
तो ये जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा u 0 है तो हाफ a एंड 4t स्क्वायर। एंड पहले वाले केसेस में आपको 10 इजकल टू हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है, 10 इजकल टू हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हाफ ए टी स्क्वायर को अगर हमने 10 फेड कर दिया तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 40 मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस को देखिए कि फर्स्ट टी सेकेंड्स में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर एंड फर्स्ट 2t सेकेंड्स में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 मीटर। तो नेक्स्ट टी सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो टी सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी इक्वल टू डी डैश एंड माइनस 10, सो दैट विल बी इक्वल टू 30 मीटर। इसका मतलब नेक्स्ट टी सेकेंड्स में वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर से देखिए क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि फर्स्ट टी सेकेंड्स में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर, तो नेक्स्ट टी सेकेंड्स का डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप यहाँ की वेलोसिटी निकाल करके सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट टी सेकेंड की डिस्टेंस डायरेक्टली निकल जाएगी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट 2 सेकेंड के डिस्टेंस को निकाल रहे हैं और फर्स्ट टी सेकेंड की डिस्टेंस को उससे माइनस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टी सेकेंड्स के लिए हमारे पास इक्वेशन है 10 इजकल टू हाफ ए टी स्क्वायर एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए ये इक्वेशन है। तो उसमें ये वैल्यू फट करके 40 मीटर आ रहा है और उस 40 में से 10 को माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स का निकल जाएगा। सी हमारा इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए an engine of train moving with uniform acceleration passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. तो the velocity with which the middle point of the train passes the signal post with velocity, देखिए अगर ये कह रहा है कि मान लीजिए ये सिग्नल पोस्ट है और ये मान लीजिए आपकी ट्रेन है, तो जो इंजन है वो क्रॉस किया है u वेलोसिटी से एंड जो लास्ट कंपार्टमेंट है, मतलब ये अगर इस सिचुएशन में आ जाए तो लास्ट कंपार्टमेंट जो है वहाँ पर v वेलोसिटी से उसको पास कर रहा है उस सिग्नल पोस्ट को। तो इसकी मिडिल पॉइंट हम इसको भी d ले रहे हैं, इसको भी d ले रहे हैं। तो मिडिल पॉइंट कितने वेलोसिटी से पास करेगा ये आपका क्वेश्चंस है और एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म है। तो आप क्या करो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, क्योंकि ये v वेलोसिटी से पास कर रहा है वहाँ पर, तो एक इक्वेशन हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एंड मल्टीप्लाइड बाई 2d एंड मिडिल पॉइंट्स की वेलोसिटी को हम vm मान लेते हैं। तो vm स्क्वायर and minus u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a एंड मल्टीप्लाइड बाई d, यहाँ पर d आ जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, पहले वाले इक्वेशंस में दूसरे वाले 2ad की वैल्यू फेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 2ad एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2ad के जगह पर आप ये लिख सकते हो। तो अगर हम ये वाली वैल्यू को इसमें फेड कर रहे हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 एंड 2ad के जगह पर लिखेंगे vm स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो गया 2 vm स्क्वायर एंड माइनस 2 यू स्क्वायर, माइनस 2 यू स्क्वायर को इस साइड ले आइए तो ये हो गया v स्क्वायर एंड प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2vm स्क्वायर। यहाँ से 2 को नीचे ले आओ एंड इसको स्क्वायर रूट कर लो, तो यहाँ से रूट को हटा दो तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसको ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको फार्मूले की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर इनिशियल पार्ट u एंड फाइनल पार्ट v है तो मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 होगा, ऐसा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट देखिए, a helicopter rises from rest on the ground vertically upwards with a constant acceleration g. A food packet is dropped from the helicopter when it is a height of h. The time taken by the packet to reach the ground is close to. अब अगर देखेंगे तो a helicopter rises from rest on the ground from vertical upward with a constant acceleration g. A food packet is dropped from the helicopter when it is at a height h. तो आप अगर देखें कि h हाइट पर उस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी कितनी होगी, पहले वो निकाल लो। रेस से स्टार्ट किया है तो उसकी वेलोसिटी को आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बेसिस पर v इजकल टू 2 एंड एक्सेलरेशन उसकी g है अपवर्ड डायरेक्शंस में h अंडर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी h हाइट के बाद 2gh का अंडर रूट है। अब यहाँ से फूड पैकेट को अगर ड्रॉप करेंगे तो उस फूड पैकेट की भी इनिशियल वेलोसिटी 2gh का अंडर रूट होगा अपवर्ड डायरेक्शंस में। ये हम लोग पहले किए हैं कि अगर किसी मूविंग बॉडी से किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उतना ही होगा जितनी मूविंग वेलोसिटी की है एंड डायरेक्शंस भी वही होगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ से अगर हम फुट स्टॉप को ड्रॉप किए हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2gh का अंडर रूट है और वो h हाइट एबव है, तो टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू। तो आप सिंपल फार्मूला लगा दो, h इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये नीचे है इसीलिए मैं माइनस h लिख रहा हूँ एंड इजकल टू 2gh t एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा लगा सकते हैं हम। एंड अगर सॉल्व कर लें तो माइनस 2h इजकल टू 2 अंडर रूट 2gh एंड माइनस जी टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एक तरफ ले आइए इसको, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2gh एंड माइनस 2h इजकल टू 0, ऐसा आ गया। माइनस एच इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2 एलसीएम ले लिए तो मेरे ख्याल से ये सही है। तो अब t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2gh अंडर रूट 2gh प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, 8gh एंड माइनस 4ac, तो ये हो गया 8gh एन प्लस हो जाएगा चूंकि माइनस है एंड डिवाइडेड बाय 2a, तो ये 2g हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 कितना हो गया 16gh। तो यहाँ से अब आपका 2 देखें t, तो दैट इज 2 अंडर रूट 2gh प्लस माइनस एंड 16, तो यहाँ पर 4gh का अंडर रूट लिख सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय 2g। तो 2 से पहले हटा लेते हैं हम, तो ये हो गया 2gh का अंडर रूट प्लस माइनस 2 अंडर रूट gh एंड डिवाइडेड बाय g। अब इसमें रूट 2gh कॉमन ले सकते हैं आप, तो अगर हमने रूट 2gh कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 1 एंड प्लस यहाँ से रूट 2 बच जाएगा। हमने इसको रूट 2 प्लस रूट 2 लिख दिया है एंड डिवाइडेड बाय g। तो ये कितना हो गया, g को तो अंदर ले सकते हैं आप, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये h अपन g का अंडर रूट हो सकता है, h बाई जी का अंडर रूट हो जाएगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो ये √2n+2 हो जाएगा, एंड √2 एंड ये 3.14 हो जाएगा। तो 3.14 h/g आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके बेसिस पर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है कि फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upwards with speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that time taken by it to reach the highest point of its path. The relation between the h u n, अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक टावर है, इसकी हाइट h गिवन है, एंड यहाँ पर उसने u वेलोसिटी से थ्रो किया है। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मान लीजिए ये टाइम t1 है, और टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज t2। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, t1 है। तो आप t1 को u/g लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी तो v=u+at से ये टाइम निकाल सकते हैं। एंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज t2, एंड क्वेश्चंस में t2 = n टाइम्स t1, यानी कि n टाइम्स u/g ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर t2 निकालने के लिए इक्वेशन लिखें तो -h विल बी इक्वल टू u t2 एंड -12 gt² t2² ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, इसीलिए मैंने h को नेगेटिव लिया है, एंड -h = u एंड मल्टीप्लाइड बाय, हम t2 की वैल्यू को यहीं पर फिट कर रहे हैं, तो दैट इज nu/g एंड -12 gt², तो n² u²/g², तो एक g कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या, अगर हम g को कॉमन ले लें तो -gh विल बी इक्वल टू nu² एंड -nu² n²u²/2। तो इसको अगर सॉल्व करें तो -2gh विल बी इक्वल टू nu² कॉमन ले लेते हैं, तो nu² अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 - n। तो आपका अगर माइनस इस साइड लगा दें तो ये 2gh विल बी इक्वल टू nu² एंड n-2 ऐसा आ सकता है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ये कह रहा है कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज एंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज t2 विच इज n टाइम्स द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो ये इक्वेशन लिख सकता है, एंड इसके बेसिस पर अगर t2 का वैल्यू दे करके सॉल्व करें तो ये इक्वेशन रिलेशन आपको आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ए पैराशूटिस्ट, देखो ये कह रहा है ए पैराशूटिस्ट आफ्टर वेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शंस। When parachutes opens, it deaccelerates at 2 meter per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meter per second. At what height did he well out? तो पहले 50 मीटर में उसकी पैराशूट्स ओपन नहीं हुआ है, तो ये नॉर्मल ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है। यहाँ पर 0 हो गया, एंड यहाँ पर सपोज करिए वेलोसिटी v है, तो आप v का वैल्यू
2GH के अंडर रूट से निकाल लो एंड G का वैल्यू 9.8 लेंगे तो 9.8 एंड 100 तो ये 980 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर उसकी पैराशूट्स ओपन हो रही है जिससे एक रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जनरेट हो रहा है एंड ग्राउंड पर उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है एंड मान लीजिए ये h हाइट है, ये हाइट h है, तो ये पूरी हाइट कितनी है ये क्वेश्चंस में फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप h निकाल लो। ये पैराशूट्स के ओपन होने के बाद यहाँ पर रिटार्डेशन जनरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तो आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर एंड माइनस 980 इजकल टू 2 एंड माइनस 2 इंटू एच लिख लीजिए। तो ये कितना हो गया 9, तो ये हो गया -971 इजकल टू -4h। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गया 971 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट विल बी 2 एंड 4 एंड 3 लगभग ऐसा आ रहा है एंड h की वैल्यू, अगर ये h का वैल्यू हम नियरली 243 निकाल रहे हैं और ये 50 है, तो पूरी हाइट जो होगी दैट विल बी 50 एंड प्लस 243, तो ये आपका 293 मीटर के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी।